देखिए एक हम लोग को डिस्कस करना है बैच फाइल। बैच फाइल बनाए हैं, बैच फाइल। यस सर, बनाए थे सर। यस सर। तो कैसे बैच फाइल बनाते हैं? नोटपैड में भी बना सकते हैं सर, और प्लस में कमांड फॉर्म में भी बना सकते हैं सर। तो कॉपी कौन करके हम। यस सर। डॉस में कॉपी कॉन के थ्रू बना सकते हैं। यस सर। डॉस में कॉपी कौन यूज करते हैं? सपोज यहाँ पर अगर हम कॉपी कौन से कोई अगर पर्टिकुलर फाइल कोई बनाते हैं, सपोज टेक डॉट BAT, टेक डॉट BAT दैट इज द बैच फाइल, टेक नाम से। और इसके अंदर कुछ लिस्टिंग करते हैं, जैसे CD, MD, RD, DIR, ठीक है ना, एंड देन कंट्रोल Z। क्या बताइए कि ये जो बैच फाइल बना जिसमें CD, MD, RD, DIR ये सब कमांड है, तो इसको अगर हमको एग्जीक्यूट कर देखना होगा कि ये बैच फाइल में क्या क्या कमांड है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? टाइप सर, टाइप। टाइप। टाइप तो ये तो उसका कंटेंट्स दिखा दिया। तो यस सर। अगर हमको टेक यानी कि टेक गो प्रॉम्प्ट यूज करना है, यानी टेक इज योर बैच फाइल, और अगर बैच फाइल में जाना होगा यानी बैच फाइल में जो भी आपका कमांड यूज हुआ होगा, तो वी जस्ट यूज टेक गो, यानी कि प्रॉम्प्ट पर हमको क्या करना होगा, टेक यानी जो भी आपका बैच फाइल है उस बैच फाइल के बाद गो आपको प्रॉम्प्ट लेना होगा। गो लिखने से क्या होगा कि जो भी उसका कमांड होगा वो एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। तो अब CD, MD ये जो है ये करेक्ट फॉर्म में हमने यूज नहीं किया है, केवल लिस्टिंग कर दिया है। यानी कि बैच फाइल में अगर आप उसको स्पेसिफिक कमांड को यूज करेंगे यानी उसका प्रॉपर सिंटेक्स लिखेंगे, तो दैट पर्टिकुलर command also get executed whenever we just execute that batch file। हाँ, मतलब कि टेक अगर यूज टेक लिखें और इंटर कर दें, हाँ तभी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप और इसमें डिफरेंस क्या है? टाइप है कि उसके कंटेंट्स को केवल शो करने के लिए, और अगर उस कंटेंट्स में जो आपका ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन को अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो डायरेक्टली आप उस बैच फाइल को कॉल कर सकते हैं। जैसे सर ओनली टेक लिखने से नहीं होगा सर, टेक गो लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, टेक दोनों तो कर दीजिए, टेक भी तो किए। यस सर, यस सर। टेक से भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हुआ इनिशियल बैच फाइल क्रिएशन बाय द हेल्प ऑफ कॉपी कॉन। तो कॉपी कॉन से आप बैच बनाते हैं। सी में भी आप हेडर फाइल बनाते हैं, सी में भी हेडर फाइल बनाते हैं, तो हेडर फाइल को एज ए बैच फाइल यूज कर सकते हैं, मैक्रो यूज कर सकते हैं। तो एक हेडर फाइल जो आप बनाते हैं उसमें सेवरल हेडर फाइल इंक्लूड करके, और उस हेडर फाइल को आप एज ए फाइल नेम इंक्लूड कर दीजिए किसी प्रोग्राम में। तो वो जैसे ही आप इंक्लूड करिएगा तो क्या होगा, जितना भी हेडर फाइल आप उस हेडर फाइल के अंदर रखे होंगे वो सारा उस फाइल के साथ इंक्लूड
उस प्रोग्राम में भी हो जाएगा। तो आपको सेपरेट स्टूडियो कोनियो और मैथ जो भी आप उस फाइल में क्रिएट किए होंगे अलग से फिर से आपको यूज नहीं करना होगा। नोटपैड में एक ये बना के दिखाइए तो आप। अब बनाए हरिओम कुमार, परमिशन दे रहे हैं आपको। सर लैपटॉप से नहीं सर, फोन से। तो तुम बनाओ रोहित, नोटपैड में एक बना के दिखाओ। नोटपैड में एक मैक्रो, एक तरह से बैच फाइल इज मैक्रो का काम करता है। यानी कि एक्चुअली जब भी आप कोई फाइल पर काम करते हैं तो उसमें अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, फॉर्मेट, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, टेक्स्ट कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये जितना भी सेटिंग करते हैं वो सारा सेटिंग करने के बाद जैसे आप पीपीटी बनाते हैं तो एक स्लाइड का अपीयरेंस से लेकर और स्लाइड का फॉर्मेट ये सारा सेटिंग करते हैं पहले। तो दैट इज जस्ट लाइक अ मैक्रो, एक तरह से मैक्रो है जो प्रायर सेट किया जाता है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट जनरेट करने के लिए। तो नोटपैड में आप क्या चीज का आप बना रहे हैं बैच फाइल, किस पर्पस के लिए? टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करने के लिए? सर किसके लिए बना रहे हैं? किसी किसके लिए? लॉस हाँ हाँ। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है नोटपैड का? .txt डॉट डॉक होता है जी। सर, .txt सर। हाँ डॉट टीएक्सटी, ठीक है। यस सर। दिखाइए आप, दिखाइए। अब बनाइए तो एक मिनट। फाइल नेम
अरे इसी फाइल को डॉट बैच के नाम से सेव करो ना, यही हो जाएगा।
इसको एक बार सेव करके रन करो, कुछ भी इसमें कुछ भी डाल दो डॉक्यूमेंट, तो एक डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लीजिए। एक बैच फाइल आप लोग बनाना है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंटरनल कमांड्स आपका यूज हो, यानी एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें ऑलमोस्ट आपका जो इंटरनल कमांड्स जैसे रीनेम, कॉपी, ठीक है ना, रिमूव डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, dir, जो भी कमांड्स है वो मोस्ट ऑफ द कमांड्स इज चेक बाय दैट पर्टिकुलर। जैसे ऑटो command.com में ये सारा इंटरनल कमांड्स रहता है। देयर इज ए auto exe.batch फाइल, ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैच फाइल। तो एक ऐसा बैच फाइल क्रिएट करना है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंटरनल कमांड्स यूज हो जाए। तो कमांड्स को आपको क्या करना होगा, बैच फाइल के अंदर में वो प्रॉपर सिंटेक्स के साथ यूज करना होगा। जो भी आपका सिंटेक्स है उस पर्टिकुलर कमांड्स का, उसको प्रॉपरली उसको ऐड करिए। ऐड करके सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहां पर आप उस फाइल को जब टाइप करके देखेंगे तो कंटेंट्स आपका अपडेटेड मतलब एडेड हो जाएगा। ना सोचा कुछ भी लिख दो जी, यहाँ कोई तुम्हारा बेंच मार्क चेक हो रहा है क्या कि तुम सही सिटी का नाम लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट की नहीं है? मुजफ्फरपुर ऐसे होता है जी, MUZA होता है, मुजफ्फर में जेड होता है, मुजफ्फर जफर ZA। मुजफ्फर होता है, डबल F होता है। A भी होगा, Z के बाद A भी होगा, मुजफ्फर। ठीक है, 11 भी वही होगा, 12 भी वही होगा। 11 को चेक कर लीजिए। 12 इसे नहीं होता है, ARA। बहुत बार स्टेशन में ये ARRAH भी लिखा रहता है। ARA ठीक है, हो गया। 38 मत करिए, इसको रन करिए, सेव करिए। नहीं ओपन, ओपन तो होना चाहिए कम से कम। जावा सपोर्ट तो बात गई, तो आईडी है, अरे जावे थोड़े इसमें अदर लैंग्वेज भी इसमें रन होगा। अरे बिहार डायरेक्टरी में है, बिहार डायरेक्टरी में है ना सेव। शनिवार को लेके आइए, शनिवार को सुबह में 10 बजे मिलेगा, 10 से 11 क्लास नहीं रहता है, 10:15 तक हम आ जाएंगे। इंस्टॉल करके मेरे पास जो नेट पिन होगा लेते रहे, हो सकता है सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा थोड़ा लैपटॉप मेरा घर पर, एक दिन वेट कर लो, कल के बाद परसों सुबह में आ जाएगा। तो तुम्हारा एरर उससे नहीं है, पाथ से नहीं है, तुम्हारा नेटबिन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो देखना होगा कौन वर्जन इसको सपोर्ट करता है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे CD वर्ल्ड करो ना, CD वर्ल्ड।
So it's done.